हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले के अकाउंट्स चैनल। और आज जॉइंट वेंचर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो मेथड जो सिखाया था मैंने आपको, उस मेथड को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या था जॉइंट वेंचर का? ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। एक सेपरेट बुक जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं, पृथक खाते बनाते हैं। अब समझना ये वाला मेथड कब फॉलो करते हैं। ये मेथड जब आपका बिजनेस बड़े लेवल का हो या थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा हो। बड़े लेवल का मतलब ये हो गया कि बिजनेस का आकार यानी साइज बड़ी हो, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हों, तो ये मेथड फॉलो करते हैं। क्लियर? ओके सर, इस मेथड में पहले सिखा चुका हूँ मैं आपको। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा। ओके, और इस मेथड की खासियत यह है कि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। द्विपक्षीय अवधारणा यानी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री, इसमें डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो डबल एंट्री का ध्यान रखना ये होगा कि आपको पोस्टिंग करनी होगी हाथों हाथ। ठीक है, एक एंट्री की दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग हाथों हाथ करनी होगी। इसके बाद वाले जो मेथड हैं उसमें सिंगल अकाउंट बनाना है, वहाँ डबल एंट्री का इतना ध्यान नहीं रखना होगा अपने को। क्लियर? जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक और को वेंचर। जॉइंट वेंचर किसके जैसा होता है? ट्रेडिंग पैनल जैसा। एग्जाम में आपको ट्रेडिंग पैनल नहीं लिखना है, ये अपने समझने के लिए। एग्जाम में यानी जॉइंट वेंचर की जगह ट्रेडिंग पैनल लिख दो, ये अपने समझने के लिए कि हाँ ट्रेडिंग पैनल जैसा होता है। जॉइंट बैंक किसके जैसा होता है? कैश बुक। ओके, और को वेंचर किसके जैसा होता है? पार्टनर्स कैपिटल जैसा। पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, अब देखिए क्या ट्रांजेक्शन होंगे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपन। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, 3 पार्टनर है, या मान लो अभी फिलहाल 2 पार्टनर है, ए और बी। ए और बी क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म बिजनेस है, 3 महीने के लिए बिजनेस है, गुड्स परचेस करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेंसेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, लेकर आएंगे, फिर उसको बेचेंगे। ए और बी में से हो सकता है ए को कमीशन मिल रहा हो, बी को मिल रहा हो, कमीशन रिसीव हो रहा हो, लास्ट में प्रॉफिट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करके घर पर चले जाएंगे। ओके, ये होता है जॉइंट वेंचर में। अब यहाँ पे समझना जॉइंट वेंचर में क्या होता है। इस फर्स्ट वाला मेथड की खासियत है, इसमें बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कराते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ए और बी दोनों चाहते हैं कि यार अपन दिल्ली से कूलर लेके आते हैं और उदयपुर में लाके बेचते हैं, तो ये पहले जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। समझना, अब बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा? जॉइंट बैंक में पैसा, जॉइंट बैंक किसके जैसा होता है? कैश बुक जैसा। पैसा आया तो टू में, गया तो बाय में, यानी रिसीव्ड और पेमेंट। तो पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जॉइंट बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टू ए टू बी, कैश कॉन्ट्रीब्यूट या डिपॉजिट लिख सकते हो। क्लियर हुआ? पहले मैं अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और उस अकाउंट से एंट्री कैसे बनती है ये आपको सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ, पहले अकाउंट सिखा रहा हूँ। तो जॉइंट बैंक में पहले पैसा डिपॉजिट किया। कहानी स्टोरी माइंड में रखना कि पहले पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं इस मेथड में। अब वो गुड्स परचेस करेंगे और सारा अधिकतर ट्रांजैक्शन कैसा होंगे? बैंक अकाउंट के थ्रू होंगे, क्योंकि इन्होंने पैसा क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगे। तो ए ने पैसा डिपॉजिट कर दिया, बी ने कर दिया। अब सर आपने शुरू में बताया डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें ड्यूल एस्पेक्ट है, ध्यान रखना होगा। टू ए टू बी, अगर एंट्री बनी तो कैसे बनी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, तो ए और बी में भी पोस्टिंग होगी, यानी को वेंचर अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी। एंट्री हुई जॉइंट बैंक टू ए टू बी, तो को वेंचर में क्या आएगा? बाय जॉइंट बैंक। ए वाला अमाउंट ए में, बी वाला अमाउंट बी में। हो सकता है ए ने 50,000 रुपये लगाया हो, बी ने 60,000 रुपये लगाया हो, तो 50 और 60,000। क्लियर हुआ? बस इस मेथड में यही ध्यान रखना कि हाथों हाथ पोस्टिंग दूसरे अकाउंट में करनी है, डबल एंट्री सिस्टम वाला है। क्लियर? ओके, अब बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया। ठीक है सर, अब उन्होंने यहाँ से दिल्ली गए, गुड्स परचेज किया। देखिए जॉइंट वेंचर ट्रेडिंग एंड पैनल जैसा होता है, तो टू परचेज नहीं, टू जॉइंट बैंक, यानी पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से। अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं परचेज ब्रैकेट में, खुद के समझने के लिए। बाकी जॉइंट बैंक वर्ड यूज करोगे क्योंकि दोनों ने उससे गुड्स परचेज किया है और बैंक के थ्रू वो पैसा चला जाएगा। टू जॉइंट बैंक परचेज आ गया। ओके सर, तो परचेज की एंट्री क्या बनी? जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक में क्या आएगा? हाथों हाथ पोस्टिंग करनी है, बाय जॉइंट वेंचर। क्लियर हुआ? जो भी एंट्री करो उसके हाथों हाथ दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग होगी। ये तीनों अकाउंट घूमते रहेंगे आपस में। ठीक है, परचेज हो गया। सर उधार में परचेज किया हो तो, उधार में परचेज किया हो तो जॉइंट बैंक आएगा ही नहीं, पेमेंट गया ही नहीं है, तो आएगा टू क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी क्रेडिट वाला परचेज।
क्रेडिट परचेज। ओके सर, अब कोई क्रेडिटर अकाउंट अपन ने बनाया? नो सर, तो कहीं पोस्टिंग इसकी नहीं होगी। हाँ, जब इसका पेमेंट करेंगे तब पोस्टिंग कर देंगे, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ओके सर, अब उस गुड्स को दिल्ली से परचेस करके लाया तो उसके ऊपर खर्चा क्या होगा? एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हुआ होगा। दोनों को वेंचर ने साथ में किया है पेमेंट, यानी उनके अकाउंट से हुआ है, तो टू जॉइंट बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। क्लियर? टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में क्या आएगा? बाय जॉइंट वेंचर। यहां तक क्लियर? तो ट्रेडिंग पेनल जैसा होता है, परचेज, एक्सपेंसेस सारे टू में लिखने हैं अपने को। ट्रेडिंग पेनल एक साथ बन रहा है, ये सोच के चलना है। ओके, बट सर जो एक्सपेंसेस किसी को वेंचर ने किया है, ए या बी में से किसी ने पर्सनली किया है, खुद ने पैसे दिए, तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे मान लो बी ने किया है, तो टू बी, ब्रैकेट में लिख देंगे आप एक्सपेंसेस, टू बी। तो इसकी पोस्टिंग ज्वाइंट बैंक में नहीं होगी, क्योंकि ज्वाइंट बैंक नाम नहीं आया, बी का आया, बी ने एक्सपेंसेस पे किए, तो टू बी पोस्टिंग किधर होगी? बाय जॉइंट वेंचर। और अमाउंट किस में आएगा? बी में आएगा। क्लियर हुआ? तो किसी को वेंचर का नाम आए तो को वेंचर में पोस्टिंग, ये तो सिंपल सा 11 का रूल्स है। और जॉइंट बैंक आए तो जॉइंट बैंक में पोस्टिंग। और जॉइंट बैंक कब आएगा? जब परचेस साथ कर रहे हैं, एक्सपेंसेस साथ कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक को वेंचर कर रहा है तो उसका नाम आएगा। क्लियर हुआ? सर ए को कमीशन रिसीव हो रहा है, ए को कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन टू ए, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कमीशन। फॉर्म के लिए तो खर्चा है, फॉर्म मतलब इनके बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है, तो टू ए किधर आएगा? बाय जॉइंट वेंचर। और अमाउंट किस में आएगा? ए को मिल रहा है तो ए में। क्लियर हुआ यहां तक? ओके सर, अब उस गुड्स को सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। बेचोगे तो क्या होगा? बाय जॉइंट बैंक, पैसा बैंक में आएगा, आपने सेल किया है, ब्रैकेट में सेल। बाय जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में पोस्टिंग किधर होगी? टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो मेन अकाउंट आपका जॉइंट वेंचर है, ये ट्रेडिंग पेनल जैसा होता है, इससे आपको पोस्टिंग करनी है। ओके सर, आपने उधार में बेचा है, गुड्स को उधार में बेचा है, तो उधार में बेचोगे तो क्या आएगा? बाय डेटर, क्रेडिट सेल। बाय डेटर, तो डेटर अकाउंट कोई बनाया क्या? नहीं सर, डेटर अकाउंट नहीं बनाया, तो डेटर अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं होगी। हाँ, डेटर से जब अमाउंट रिसीव होगा तो अपन पोस्टिंग कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक बच गया हो, जो स्टॉक बच गया हो सकता है पार्टनर ए, कोवेंचर ए ले जाए, कोवेंचर बी ले जाए। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे बी पार्टनर ले गया, तो बाय बी, ब्रैकेट में लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? बाय बी, तो बी में क्या पोस्टिंग होगी? टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर, और अमाउंट किस में आएगा? बी में आएगा। क्लियर हुआ? ओके सर, यहां तक क्लियर? तो स्टॉक, हाँ, ए लेगा तो ए का नाम लिख देना, और यहाँ पे पोस्टिंग किस में हो जाएगी? ए में। ओके, अब क्रेडिटर को पेमेंट किया, जब आप उधार में लेकर आए थे गुड्स, तो आपको उसको पेमेंट करना होगा। क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो कैश बुक में बताओ रिसीव्ड, टू में आता है पेमेंट, बाय में आता है, तो क्या लिखूंगा? बाय क्रेडिटर, जब आप इसको पेमेंट कर दोगे। क्लियर? और डेटर को जो आपने सेल किया है, उधार में बेचा है, अब उससे जब पेमेंट रिसीव होगा तो ज्वाइंट बैंक में क्या लिखोगे? टू डेटर, जो भी पेमेंट आ जाएगा। क्लियर यहां तक? ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड टोटल, डेबिट साइड टोटल करेंगे। बैलेंसिंग फिगर टू में आएगा तो वो होगा प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, और ये प्रॉफिट ए और बी में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी इनका रेशियो गिवन होगा। क्लियर हुआ? तो जॉइंट वेंचर के टू में आ रहा है ए और बी, तो ए और बी में किधर जाएगा? बाय में, बाय जॉइंट वेंचर, और ए वाला प्रॉफिट ए में, बी वाला प्रॉफिट बी में। लॉस आ जाए, बाय में बैलेंसिंग फिगर आ गया तो लॉस, बैलेंसिंग फिगर, लॉस आ गया तो भी उनके रेशियो में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा। रेशियो नहीं है तो इक्वली आप ले सकते हैं। ओके सर, बाय ए बाय बी मतलब एंट्री क्या होगी? ए बी टू जॉइंट वेंचर, तो मुझे बताइए को वेंचर ए बी में क्या होगा? सर इसके बाय में आया तो इसके टू में, टू जॉइंट वेंचर।
ओके सर, जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट। अब सर कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? जॉइंट को वेंचर अकाउंट। फर्स्ट नंबर पे आप कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? फर्स्ट नंबर पे जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड नंबर पे को वेंचर अकाउंट और थर्ड नंबर पे आप क्लोज करोगे जॉइंट बैंक। और इस मेथड में एक खासियत होती है, जॉइंट बैंक की टोटल मैच हो गई तो आपने बिल्कुल परफेक्ट किया होगा। ओके, को वेंचर क्लोज करते हैं। को वेंचर को बंद करेंगे, बैलेंसिंग फिगर 2 में भी आ सकता है, बाय में भी आ सकता है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक का बैलेंस 2 में आया, ए का, और एक का बी का बाय में आया 2, तो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखोगे? 2 जॉइंट बैंक, क्योंकि लास्ट में पेमेंट एक दूसरे को करके खत्म, प्रॉफिट सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए बी से कितना मांगता है, बी ए से कितना मांगता है, आपस में पेमेंट किया, जॉइंट वेंचर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो जॉइंट बैंक का अमाउंट ए में आया और बाय जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर मान लीजिए अमाउंट बी में आया। तो देखना 2 जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में किधर जाएगा? बाय को वेंचर, इस अकाउंट का नाम क्या है? को वेंचर। और अमाउंट किस में आया? ए में आया, तो क्या लिखोगे आप? बाय ए। और बाय जॉइंट वेंचर बैलेंसिंग फिगर बी में अमाउंट आया था, को वेंचर बी में अमाउंट आया था, तो बाय में बाय जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में क्या आएगा? 2B, ये अमाउंट आ जाएगा। और सर दोनों साइड की टोटल जॉइंट बैंक की मैच हो गई, जॉइंट बैंक की टोटल मैच हो गई, तो आपने परफेक्ट किया है। क्लियर हुआ? अब देखो अकाउंट बनाना आपको आ गया। मेन कौन सा है? ट्रेडिंग पैनल अकाउंट। मेन अकाउंट ये है, इससे आपकी पोस्टिंग करनी है। ओके, तो ट्रेडिंग पैनल जैसा जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट बैंक कैश बुक जैसा होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल जैसा होता है। यहाँ तक ठीक। अब एंट्री, मैंने आपको अकाउंट बना दिया है, अब एंट्री समझना। एंट्री कैसे होगी? सर ए और बी ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, एंट्री देखो, जॉइंट बैंक टू ए टू बी। ओके, वो तो उसकी पोस्टिंग हो रही है को वेंचर में, फिर से एंट्री बनाने की जरूरत नहीं। ओके सर, गुड्स परचेज किया, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, ये परचेज किया। गुड्स को उधार में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, जॉइंट वेंचर टू क्रेडिटर। मैं आपको एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। एक्सपेंसेस पे किए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। एक्सपेंसेस ए ने या बी ने पर्सनली पे किए, खुद ने पे किए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, या ए होगा तो ए। किसी को वेंचर को कमीशन मिला, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, ए और बी का नाम, उसी से पोस्टिंग हो रही है। जॉइंट बैंक नाम आएगा तो जॉइंट बैंक में पोस्टिंग करोगे, को वेंचर का नाम आएगा तो को वेंचर में पोस्टिंग करोगे। ओके सर, गुड्स सेल किया उन्होंने बाय जॉइंट बैंक, एंट्री क्या होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। उधार में बेचा है, एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो बी अपने घर पे ले गया, बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर पे प्रॉफिट हुआ है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस हुआ सर, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्लियर हुआ? और फाइनल पेमेंट जो करते हैं उसकी एंट्री बना देते हैं। फाइनल पेमेंट कैसे? ये सर ए और बी ने फाइनल पेमेंट एक दूसरे को किया, ये एंट्री बनी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी या ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। क्लियर हुआ? तो फाइनल पेमेंट वाला को वेंचर में ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और वहां से ट्रांसफर होकर जॉइंट बैंक में जाएगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा। तीनों अकाउंट में सबसे पहले कौन सा क्लोज करोगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर कौन सा क्लोज करोगे? को वेंचर अकाउंट, और फाइनल कौन सा बंद होगा? जॉइंट बैंक अकाउंट, थर्ड नंबर में। और जॉइंट बैंक अकाउंट मैच हो गया तो आपने करेक्ट किया है। क्लियर हुआ? तो आपको मैंने अकाउंट भी सिखा दिया इस मेथड का, फर्स्ट मेथड, और एंट्री पूछ ले तो आपको अकाउंट से एंट्री भी बनानी आ जानी चाहिए। ओके सर, थैंक यू।